Our next topic is indigenous banking system. While we are doing the history of the commerce, so आपका next topic है indigenous banking system. अब पुराने ज़माने की जब हम बात करते हैं या आपके मेडिवल टाइम्स की जब हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे बैंकिंग जैसे आज आप एंजॉय कर रहे हो एम कॉमर्स या आपका ई बैंकिंग सॉल्यूशंस, सीबीएस सिस्टम, वो सब पहले नहीं होता था। अब आपके पास अगर हम डिफाइन करना चाहें इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम होता क्या है, अगर हम इसको कहें तो आपका जो इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी जो है वो इसको कैसे डिफाइन करता है कि आपके जो इंडिजिनस बैंकर्स हैं या तो वो आपके इंडिविजुअल पर्सनस हैं या आपके प्राइवेट फर्म्स हैं जो मेन आपके किस काम में डील कर रहे हैं, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, और आपके पास आपके फिर वो लेंडिंग द मनी और उसमें साथ में हुंडीज में भी डील करना होता है। अब हुंडीज को अगर हम डिफाइन करें कि हुंडीज क्या होती हैं, तो हुंडीज जैसे आज आपके लिए एक चेक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, ऐसे ही हुंडीज होती है जो उस टाइम पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को करने में हेल्प करती थी, आपके पास आपके चेक की तरह मनी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करने में हेल्प किया करती थी। तो आपके इंडिजिनस बैंकर्स जो है वो हुंडीज में डील किया करते थे। अब ये ना सारा आपके पास आपके डिवाइडेड था, जैसे आज हमारे पास कास्टिज्म होता है, तो ऐसे ही उस टाइम पे स्टेट वाइज चीज़ें डिफाइंड थी। हर स्टेट में आपके पास एक पर्टिकुलरली आपका एक कास्ट सिस्टम है, वो एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही आपके इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम को फॉलो कर रहे होते थे। जैसे कहीं पे साहूकार हो गए, तो कहीं पे आपके पास आपके जो गोल्ड्स हैं जिनका सुनार बोलते हैं वो हो गए, कहीं साउथ इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो आपके अलग कास्ट हो गई है। तो वो सारी चीज़ें थी आपके इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम में। अब किस तरीके के आपके इंडिजिनस बैंकर्स थे, वो किस तरीके के इंडिविजुअल पर्सन थे, किस तरीके के आपके पास आपका काम होता था बैंकिंग में, वो सारा हमें यहाँ पे स्टडी करना है। फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो वो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फंक्शंस दोनों परफॉर्म करते थे। देखिए जब बैंकिंग फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो मेन फोकस है आपका बैंकिंग फंक्शंस पे, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, लेंडिंग मनी और आपके पास हुंडीज में डील करना। तो इनको हम डीपली स्टडी करते हैं जो बैंक से डायरेक्टली रिलेट करता है। सबसे पहले आता है टू गिव लोन्स, की ग्रांट आप कर रहे हैं, लेंडिंग मनी आप कर रहे हैं, तो इसमें मेन चीज़ें वहाँ पे काम करती थी जान पहचान, कि अगर आपकी जान पहचान अच्छी है तो आपको इजीली लोन मिल जाएगा। फिर दूसरा उसमें सिक्योरिटी मैटर करती थी, अगर सपोज कीजिए आज मैं आपसे कुछ उधार लूँ तो आप कुछ ना कुछ गारंटी तो ज़रूर लेंगे मुझसे कि मैम क्या गारंटी देते हो या क्या आप हमारे पास गिरवी रखना चाहोगे। तो वो सारी चीज़ें आपके पास वहाँ पे भी होती थी कि जब आप लोन्स दे रहे हैं तो आपने जो भी कोलेटरल सिक्योरिटी रखी है अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। जैसे आपने गोल्ड उधार अपना गोल्ड है वो आपने अगर आपने गिरवी रखा है तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। बट अगर आपकी जो कोलेटरल सिक्योरिटी है, जो आपने गिरवी रखी है सिक्योरिटी, उसकी क्वालिटी जो है वो अगर आपके पास आपकी अच्छी नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 40% तक चला सकता था। तो उस केस में आपके पास यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें मायने रखती थी। अब जब आप लोन दे रहे हो तो रिसिप्ट के बदले सिग्नेचर की जगह कि हाँ आप आए और रजिस्टर में साइन कर गए और आपको सिग्नेचर के बिहाफ पे आपको लोन दिया जा रहा है या किसी रिसिप्ट के जरिए आपको लोन दिया जा रहा है कि वो रिसिप्ट आपका प्रूफ है कि आपने लोन दिया है। तो इस तरीके से आपके लोन दिए जाते थे। नेक्स्ट है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। अब आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहे हो, ये डिपॉजिट्स आपके विड्रॉवल भी होते हैं। अब डिपॉजिट्स आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते वक्त आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती थी कि सिर्फ ये डिपॉजिट ही नहीं है जो आपके लोन का हिस्सा बनेंगे। आपके जो ये इंडिजिनस बैंकर्स हैं अपने खुद के फंड से भी आपको लोन प्रोवाइड करते थे। ये डिपॉजिट्स जो है ये आपके पास आपके विड्रॉवल होते थे, या तो डिमांड पे या आप एक रिटर्न ऑर्डर लिख करके दोगे और फिर उस रिटर्न ऑर्डर के बदले आपका जो जमा पैसा है वो आपको मिल जाएगा। जैसे आज के टाइम में हमारा विड्रॉल स्लिप होती है, एटीएम कार्ड हम यूज़ करते हैं, वो स्वाइप इन स्वाइप आउट आप करके पेमेंट कर सकते हैं या आप ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उस टाइम पे रिटर्न ऑर्डर आपकी जान पहचान है तो या फिर आपके पास आपका डिमांड के ऊपर वो विड्रॉल होता था। हुंडीज की हम बात करते हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो चेक की तरह काम कर रहा है, तो उसमें बहुत आपके पास या आपके इंडिजिनस बैंकर्स आपके हेल्प करते थे। स्टैंप लगा हुआ एक डॉक्यूमेंट होता था और उस केस में आपके पास या आपके क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स करने में आपको हेल्प करता था। तो आज हमने 3 चीज़ें जानी है बैंकिंग फंक्शंस में। पहला लोन देना, दूसरा डिपॉजिट एक्सेप्ट करना जो लोगों की सेविंग्स है जो आपके पास आपके जमा करवा रही हैं, हुंडीज में डील करना, ये तो हो गया बैंकिंग फंक्शंस की बात। अब देखिए बैंकिंग फंक्शंस के अलावा आपके पास आपके नॉन बैंकिंग फंक्शंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो इन तीनों से हट कर रहती है, जो बैंकिंग से रिलेट नहीं करता। सबसे पहले आता है स्पेकुलेटिव ट्रेड।
स्पेकुलेशन को समझिए क्या होता है। सट्टा बाजार क्या होता है? कम में खरीदना और इस उम्मीद के साथ खरीदना कम में कि कल को जब किसी चीज़ के दाम बढ़ेंगे, सपोज ये मार्केट है, मैं आज इसको बहुत सारे मार्केट खरीद लूँ कि हाँ ठीक है आज 10 रुपीज़ पर पीस मिल रहे हैं और हो सकता है कल मार्केट में डिमांड बढ़ेगी 15 रुपीज़ पर पीस हो जाएंगे तो मैं इसको सेल आउट कर दूंगा। तो कम में खरीद करके ज़्यादा में बेचना इस उम्मीद के साथ कि हम मुनाफा कमा पाएंगे, तो वो चीज़ आपकी कहलाती है स्पेकुलेटिव ट्रेड, कि सट्टा बाजारी करना, कि कम में खरीद करके ज़्यादा में बेच रहा और मुनाफा कमाना। तो आपके ऐसे नॉन बैंकिंग फंक्शंस में इंडिजिनस बैंकर्स इन्वॉल्व होते थे। ग्रेन्स के मामले में, सिक्योरिटीज़ के मामले में स्पेकुलेशंस करते थे, कम में खरीदना ज़्यादा में बेच देंगे जब डिमांड आएगी, जब मार्केट प्राइसेस राइज होंगे तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ काउंट होती है। दूसरा कमीशन एजेंट, जैसे आज आप कोई काम करो किसी के लिए और आप बोलो मेरा क्या कमीशन है इसमें, मेरा क्या बेनिफिट है इसमें, अच्छा मेरे से पिज़्ज़ा मंगवाया है तो मेरे को भी फिर उसमें एक स्लाइस फूड देगा, वो मेरा कमीशन है पिज़्ज़ा लाने का, आप ऐसे बात कर सकते हो जैसे। तो सेम में आपके पास आपके जो नॉन बैंकिंग फंक्शंस में जब हम बात करेंगे तो इंडियन बैंकर्स जो हैं वो आपके कमीशन एजेंट्स की तरह भी काम करते हैं। कमीशन एजेंट्स की तरह कि कमीशन के बिहाफ पे आपके पास आपके डीलिंग्स करना, सिक्योरिटीज़ में आपके बिहाफ पे काम करना, वो कमीशन एजेंट कहलाता है। ग्रेन्स मार्केट में आपके पास आपके डीलिंग्स करना कि आपका बिकवा दिया कोई सामान और उसके बदले कुछ परसेंट कमीशन आपसे चार्ज कर लिया। दूसरा आता है अदर बिजनेसेस। अदर बिजनेसेस में है कि आपके पास आपके बहुत सारे जो इंडिजिनस बैंकर्स हैं उन्होंने ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट कर दिया या शॉप्स अपनी खोल ली हैं कि साइड बाय साइड शॉप्स भी रन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपके पास काउंट होती हैं। तो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम में आपके प्राइवेट फर्म्स और आपके इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और जिसमें उनके फंक्शंस है बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फंक्शंस। अब आपके बैंकिंग में लोन्स देना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, हुंडीज में डील करना, और नॉन बैंकिंग फंक्शंस में स्पेकुलेशन पर्पस, स्पेकुलेशन किसी भी उसमें हो सकता है, ग्रेन्स के मामले में, सिक्योरिटीज़ के मामले में। कमीशन एजेंट्स मेनली आपके पास ये आपकी ग्रेन्स मार्केट में होता है और दूसरे बिजनेस में आपके शॉप, आपका ज्वेलरी बिजनेस, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे काउंट होंगी। तो आज के लिए यहाँ पे रखते हैं, बाकी जो भी नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।